हेलो एवरीवन। इसमें 10 क्वेश्चंस हैं रीजनिंग के जो आरओ एआरओ के लिए इम्पोर्टेंट है और ये संस्कृति आईएएस का पेपर है। इसमें उसी बेस पर क्वेश्चंस हैं जो आरओ एआरओ में आए हुए हैं। पहला इसमें एबीसी। एबीसी को 6 लिखा गया है, एफडी को 120, एचआईजी को कितना लिखा जाएगा। अब इसमें देखना है, ए आता है 1 पर, बी आता है 2 पर और सी आता है 3 पर। अब इसमें देखेंगे मल्टीप्लाई करके या प्लस करके। इसमें प्लस करके भी 6 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके भी 6 आ रहा है, तो यहाँ पर हुआ ये 6। अब इसमें एफ डी ई मल्टीप्लाई करके ही होगा, क्योंकि एफ डी ई को हम जब प्लस करेंगे तो 120 नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 120 आ जाएगा। एफ होता है 6 पर, डी होता है 5 पर और ई होता है डी होता है 4 पे और ई होता है 5 पे। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 120 आएगा। एच आई जी, एच होता है 8 और आई होता है 9 और जी होता है 7। अब इसमें यहाँ पर 0 आ रहा है, बाद में 0 0। अब इस किसी नंबर पे यहाँ पर 0 नहीं है तो बाद में 0 होगा ही नहीं, इसकी मल्टीप्लाई भी नहीं करनी, तो यही आंसर बच गया, सी आंसर करेक्ट है। सुनीता की आय पारुल की आय से 25% अधिक है। जो सुनीता है उसकी आय पारुल की आय से 25% अधिक है, पारुल की आय से। अब पारुल की आय मान लेते हैं, पारुल की आय है यहाँ पर 100, सपोज कर लिया। अब सुनीता की आय है जो 25% अधिक है पारुल की आय से, तो सुनीता की आय होगी यहाँ पर 125। अब इन दोनों का डिफरेंस, अब इसका एक फॉर्मूला होता है प्रतिशत में। यहाँ पर इसमें कमी पूछा है, कमी होगी इसमें जैसे किसकी आय से, सुनीता की आय से, जिसे भी से होगा उसको हम लिखते हैं नीचे, और उनका जो दोनों का डिफरेंस होता है कितना कम या अधिक होता है तो यहाँ पर माइनस करके उसको लिखा जाता है। तो इसमें हुआ 25 और इंटू में होता है 100, ये इसका फॉर्मूला है। अब 25 पंजे 125 होता है और 5 से 100 को कट करते हैं तो आता है 20%, तो इसमें 20% कम है। इसका आंसर है सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 123। 123 में है, इसमें EGM और DHO CIQ अगला नंबर क्या आएगा, इसमें ये बताना है। EGM, E से E होता है 5 पे, E 5 पे होगा, G होगा 7 पे और M होगा यहाँ पर EGM, और फिर है DHO। इसमें क्या सीक्वेंस बन रहा है वही देखना है। E होता है 5 पे, G होता है 7 पे, M होता है 13 पे और D होता है 4 पे, H 8 पे और O 15 पे। इसमें 1 माइनस हुआ, -1, इसमें यहाँ पर +1 हुआ और इसमें यहाँ पर हो रहा है +2, इसमें +2 हो रहा है। तो यहाँ पर इसका पहले -1 फिर +1 +2 -2, इस तरीके से भी हो सकता है, तो यहाँ पर यही देखना है। या फिर इसका अलग अलग भी, जैसे EGM, E आता है यहाँ पर 5 पे 7 पे और ये आता है 13 पे, 5 7 13। फिर DHO, D आता है 4 पे, H होता है 1 पे और O आता है 15 पे। ये इसका यहाँ पर 5 से प्लस का 2 हुआ और प्लस का 7 6 13, तो इसमें इससे कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। इसका यहाँ पर अगला नंबर ही देखेंगे, यहाँ पर E, अगर E में से -1 किया तो यहाँ पर आ जाता है D में से -1 किया तो यहाँ पर C, इसमें D आया -1 करने पर, इसमें -1 किया तो ये C आया, C में से भी -1 करेंगे तो B आएगा, B 1 में ही आ रहा है, तो इसका आंसर B करेक्ट है, B आंसर है इसमें। 124 है, एक वस्तु को 1216 में बेचकर कमाया गया लाभ, जो 1216 है उसको बेचकर कमाया गया लाभ उस वस्तु को 612 में बेचकर हुई हानि के बराबर है। वस्तु का लागत मूल्य इसमें ज्ञात करना है। जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो यहाँ पर जो भी लाभ पहली वस्तु पर और दूसरी वस्तु पर हानि, दोनों को प्लस करके और 2 का डिवाइड करने पर आंसर आ जाता है। 1216 को और 612 को ऐड करेंगे तो इसमें आएगा यहाँ पर 6 2 8 1 1 2 6 2 8 और 1 और डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पर आया 914। ये 9 हो गया और ये 1 और ये 4, तो 914 डी में आ रहा है, डी आंसर इसका करेक्ट है। 125 है, चौथी शताब्दी में कुल अधिवर्षों, जो चौथी शताब्दी है उसमें देखना है यहाँ पर कुल अधिवर्षों की संख्या
जो लीप ईयर हैं, लीप ईयर इन द फोर्थ सेंचुरी में लीप ईयर निकालना है। तो इसमें यहाँ पर जो पहले 4 वर्ष होंगे उसमें निकाल लेंगे। तो उसमें पहले जो 4 वर्ष होंगे, 400 वर्ष होंगे, उसमें कितने हो जाएंगे? 97 होंगे, 97 लीप ईयर्स हो जाएंगे। फिर बाकी के जो प्रथम 300 वर्ष होंगे उसमें कितने आधी वर्ष होंगे? तो हो जाएंगे 72 लीप ईयर्स हो जाएंगे। फिर चौथी शताब्दी में निकालना है हमें, चौथी शताब्दी में निकालना है, मतलब कि 300 से 399 के बीच ये निकालना है इसमें। तो इसमें यहाँ पर हम माइनस कर देंगे 97 में से 72, इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 25। तो इसमें जो लीप ईयर की संख्या होगी ये होगी 25। टीना का भाई हरीश राजू के बेटे का दादा है। जो टीना का भाई है, टीना का भाई हरीश, टीना का भाई टीना का भाई इसमें हरीश है, भाई तो ये प्लस हो गया। अब टीना का पता नहीं है कि वो फीमेल है या मेल है। राजू के बेटे का दादा है। टीना का भाई हरीश राजू के बेटे का दादा, राजू के बेटे का दादा है। राजू के कोई भाई बहन नहीं है, तो हरीश राजू से किस प्रकार का संबंध होगा? तो यहाँ पर पिता का होगा, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं है तो उसका पिताई तो हो गया वो। तो 126 का आंसर इसमें बी करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 127। इसमें यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर इसमें 1 2, तो इसमें हो गई यहाँ पर 3, और इसमें भी 1 2, इसमें भी यहाँ पर 3 हो जाएगा। 3 और 3 और 1 ये बन रहा है, 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 3 3 6 6 4 10। अभी यहाँ पर 10 आ गए। अब इसमें फिर देखना है किसको मिलाकर कौन सा बन रहा है। अब यहाँ पर ये 10 तो बन गए, इसमें यहाँ पर 1 ये बन रहा है पूरा, 1 ये बन रहा है, 10 2 12 12 हो गए। फिर यहाँ पर और जो बन रहा है इसमें ही मिलाकर देखना है, और 1 ये बन रहा है पूरा, 12 और 2 14, अभी तक 14 आ गई। इसमें यहाँ पर और कौन सा बन रहा है वो देखना है, इसको मिलाकर ये पूरा काउंट। इसमें टोटल जो होंगे ये 15 होंगे, 15 त्रिभुज। इसमें यहाँ पर 3 तो इससे बन गए, 3 इससे बन गए, 3 3 6 और 4 इससे बन गए, 6 और 4 10 और 11 12 13 14 और 1 ये पूरा 15। तो इसमें 15 त्रिभुज हैं। यहाँ पर डी आंसर करेक्ट है। अब इस श्रृंखला को पूरा करना है। इसमें से चारों ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस में से इसको रखना है। यहाँ पर कौन कौन सा इसमें सीरीज बन रही है किसको रखने से? तो इसमें PYAA AAA इसको रखने पर सीरीज यहाँ पर बन जाती है। तो डी आंसर इसका करेक्ट है। 129 है, इसमें से कौन सा अंक आएगा इसमें देखना है। पहले सीक्वेंस ही देखना है कि क्या है यहाँ पर। तो 1 यहाँ पर 1, इसमें 1 से 3, 3 से फिर 5, 5 से 7, और फिर जो आ रहा है यहाँ पर स्क्वायर होकर आ रहा है। तो 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, और फिर 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 होगा। अब जैसे ये है तो इसमें यहाँ पर पता भी होना चाहिए कि यहाँ पर कितनी सीरीज हैं, 2 सीरीज बन रही है, 3 सीरीज बन रही है, 1 सीरीज बन रही है। तो इसमें 16 आ जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर बन रहा है। इसमें जो इवन प्लेस पर आ रहा है, दूसरे पे, फिर चौथे पे, फिर यहाँ पर छठे पे, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 16। 129 का आंसर इसमें डी करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 130। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। इसमें यहाँ पर अगर 13 और 72 है, 13 में से यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया 12, 12 में इसकी फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। 13 में से 1 को माइनस किया तो आया माइनस का 1 करने पर 12, और 12 में जो ये है नंबर इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो ये 72 आ गया। फिर इसमें से 7 में से 1 माइनस किया 6, और 6 में इसकी 4 की मल्टीप्लाई करी तो ये आया यहाँ पर 24। फिर यहाँ पर 11, 11 में से 1 माइनस किया तो बना 10, और फिर 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पर 90। तो इसमें जो आंसर आया बी ऑप्शन इसका करेक्ट है।